ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम भारत खिलाफ खेलेगी 2 वनडे मुकाबले। तो वहीं दिसंबर में पुरुष टीम में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 मैच। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी। 3 से 4 दिनों में तापमान में हो सकती है 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी। अगले 5 दिनों में 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। नमस्कार, स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिसार से चंडीगढ़ के सफर से, क्योंकि अब यह सफर आसान होने वाला है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट आज उड़ान भरेगी। सीएम सैनी पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से शाम 4:55 पर पहली फ्लाइट जो है वो रवाना की जाएगी। शाम 6 बजे ये फ्लाइट चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिसका किराया 2500 तक होगा, ये बताया जा रहा है। 45 मिनट में अब ये पूरा सफर तय किया जा सकता है। 48 सीटर अलायंस एयर की ये फ्लाइट है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सीएम सैनी खुद इस पहली उड़ान में चंडीगढ़ तक सफर करेंगे। उन्होंने इसके लिए टिकट बुक करवाई है। मुख्यमंत्री के साथ इस फ्लाइट में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार, विधायक विनोद भयाना और पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता परिवार सहित जो है इस फ्लाइट में सफर करेंगे। जवाहर सैनी, जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ जो हैं और अशोक सैनी भी इस फ्लाइट में सफर करेंगे, सवार रहेंगे। तो बता दें कि फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाओं का संचालन किया जा रहा था। सप्ताह में 2 दिन, शुक्रवार और रविवार को अयोध्या के लिए फ्लाइट जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब जो है हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी हवाई सेवा का आज से शुभारंभ होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, तो अब से कुछ मिनटों में ये जो हवाई यात्रा है ये शुरू होगी, पहली उड़ान भरी जाएगी हिसार से चंडीगढ़ के लिए। तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ इसमें अपडेट है? जी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट पे जिन लोगों को जाना है चंडीगढ़, जो विधायक हैं कमल, जो हिसार से पूर्व विधायक कमल गुप्ता, वो हैं हांसी के विधायक विनोद भयाना, वो सभी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और 4:55 पर हिसार से जो चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट की विधिवत रूप से मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। जी, इस फ्लाइट में सीएम सैनी भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है हमारे पास? जी, मुख्यमंत्री के साथ में जो अन्य विधायक हैं हिसार जिले के, वो रहेंगे। इस बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ रहेंगे। जो हिसार के जिला अध्यक्ष हैं आशा खेदड़, वो साथ में रहेंगी। और जो हांसी जिला जो बीजेपी ने अभी घोषित किया था, उसके जो जिला अध्यक्ष हैं वो उनके साथ में रहेंगे। जी, इसके साथ ही जैसे ये जो फ्लाइट का टिकट जो है वो रखा गया है 2500 तक, ये बताया जा रहा है। तो हिसार से हरियाणा जो चंडीगढ़ के लिए ये टिकट है, चंडीगढ़ से हिसार के लिए क्या टिकट है, इसकी कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? जी, जो चंडीगढ़ से हिसार का जो किराया है वो करीबन 1800 के करीब रखा गया है, और जो हिसार से चंडीगढ़ है वो 2500 रुपए के आसपास रखा गया है। जो अगर दूरी की बात कर ली जाए तो 4 घंटे वैसे गाड़ियों में लगते थे, बस से लगते थे। जो अब जो हवाई यात्रा है वो करीब 45 से 50 मिनट में ये दूरी तय होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अब ये जो सफर है जिसे करीब 4 घंटे तक का समय लगता था, अब 45 मिनट में ये पूरी जो सफर है ये पूरा हो जाएगा। हिसार चंडीगढ़ हवाई सेवा अब शुरू होने जा रही है। ये फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान करीब 1 घंटे में पूरी होगी। वापसी में चंडीगढ़ से हिसार की उड़ान 1 घंटे 10 मिनट की होगी। हिसार से उड़ान का समय शाम 4:55 होगा, जबकि चंडीगढ़ में आगमन का समय शाम 5:55 रहेगा। चंडीगढ़ से उड़ान का समय दोपहर 3:20 रहेगा। हिसार में आगमन का समय शाम 4:30 होगा। हिसार से चंडीगढ़ की दूरी 252 किलोमीटर है। बस में पहले इस सफ़र को करने में 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब जो है जब ये सेवा शुरू हो जाएगी, हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, तो ये सफ़र 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में पूरा हो जाएगा।
तो वहीं यूट्यूबर जसबीर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मोहाली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जासूसी के आरोप में उसे भेजा है। पुलिस ने गिरफ्तार किया था जसबीर को, जिसे अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर जसबीर को भेजा गया है। ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਸਐਸਓਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੰਬਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ फैमिली है जो अभी अंदर जो बात चली है या पहले चली थी, कोई चीज प्रूफ तो हो। तो उधर बठिंडा के डीएसपी हरबंस सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बठिंडा के डीएसपी हरबंस सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब सरकार की ये कार्रवाई सामने आई है। डीएसपी के ड्रग तस्करों से संबंध होने के शक में चलते ये एक्शन लिया गया है। बठिंडा के डीएसपी हरबंस सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, डीएसपी के ड्रग्स तस्करों से संबंध होने के चलते पंजाब सरकार ने यह कार्रवाई की है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। शक के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी इलाके में नशा बिकता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी जो है वहाँ के एसएसपी डीएसपी की होगी। और बठिंडा में पंजाब सरकार को ये जानकारी मिली थी कि नशा जो है वो बिक रहा है और इस बाबत जानकारी कई बार वहाँ के जो डीएसपी हैं उनको दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस जांच में जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज से जांच में ये जानकारी मिल रही है कि जो डीएसपी हरबंस सिंह हैं वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जो नशा बेचते थे, जो नशा तस्कर थे। और इसके साथ साथ इस बात की भी शंका, इस बात का भी शक है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनके तार, उनके कनेक्शन जो हैं वो डीएसपी हरबंस सिंह के साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे में अब बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पंजाब सरकार की तरफ से। डीएसपी हरबंस सिंह को जो है वो जानकारी सोर्सेज से मिल रही है कि इस पूरे मामले को जांच के बाद जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। डीएसपी के ड्रग तस्करों से संबंध में होने के चलते शक में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी हरबंस सिंह को सस्पेंड किया गया है।
तो उधर जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 23 जून को इस मामले में दोबारा पेशी होगी। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्योति मल्होत्रा को जो है पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं, इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनसे कई तरह के खुलासे हुए। पता चला कि ज्योति जो है वीडियो बनाकर शेयर कर रही थी, पाकिस्तान के एजेंटों के साथ ISI के एजेंटों के संपर्क में थी, जिसके बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ जारी है और अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ज्योति मल्होत्रा से कई जो दस्तावेज हैं वो उनकी भी जांच की जा रही है, जो मिले हैं उनके जो गैजेट्स हैं उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि उनसे उनके जो खाते हैं उनकी डिटेल जांची गई थी, उसकी कोई जानकारी नहीं साझी की गई है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो क्या क्या जानकारी शेयर कर चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने जानकारी साझी की है, पाकिस्तान के साथ शेयर की है। इस मामले में सारी जांच की जा रही है। NIA जो है वो भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर चुकी है और अब उन्हें एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले भी 26 मई को न्यायिक हिरासत में ज्योति मल्होत्रा को भेजा गया था, जिसके बाद हिसार कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और अब दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है। देखिए, ज्योति मल्होत्रा को 9 दिन के रिमांड के बाद 26 मई को कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने बोला हमें अब रिमांड की जरूरत नहीं है। तो एज पर प्रोसीजर JMSC सुनील कुमार जी की कोर्ट ने उनको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, जो आज 9 जून को पूरी होगी। तो एज पर प्रोसीजर वो दोबारा उनको आज कोर्ट में पेश करना जरूरी था और वो आज की जो पेशी हुई तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उनको दोबारा वही एज पर प्रोसीजर 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उनको दोबारा 23 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। उन पे आरोप लगे हैं जैसे जासूसी के पाकिस्तान को, ऐसी आपने फाइल उनकी देखी तो क्या नहीं, जो FIR के अंदर जो आरोप है वो जो मैं ज़्यादा अपना डिफेंस खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन FIR भी अपने आप में कंप्लीट FIR नहीं है। और जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स में दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लिए मैंने उनको स्टडी किया है, उसके अंदर भी पुलिस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला। बस इतना है कि हमें ज्योति से पूछताछ करनी है, हमें कुछ रिकवरी करनी है। बस एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर करें, वो बताया है कोर्ट को। उनमें क्या है उनको एनालिसिस किया जा रहा है, बैंक अकाउंट को एनालिसिस किया जा रहा है, उससे पूछताछ कर ली है। उस पूछताछ में क्या हुआ वो कुछ भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिया पुलिस ने अभी तक। तो अभी पुलिस के पास टाइम है 90 दिन का। तो वहीं झज्जर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। असंतुलित होकर एक स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। भीषण हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौके पर मौत हो गई। गांव दूबलधन का ये जो चालक था ये बताया जा रहा है 20 साल का सनी के रूप में इसकी पहचान हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो ग्वालिशान से वापस अपने गांव जा रहा था जो स्कॉर्पियो चालक है, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। अपने किसी साथी के पास ग्वालिशन गांव में गया था और ग्वालिशन गांव से ये अपने घर पे लौट रहा था। स्कॉर्पियो गाड़ी इनके घर की ये गाड़ी है और जो नज़दीक गांव खेड़ी खातीवास के नज़दीक पहुंचा तो गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण इसको ये इंसिडेंट हुआ है। ये इनको चोटें लगी जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा दे। अभी इनका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करवा के और इनकी